नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाली, मलेरिया महामारी, अपराध, प्रदूषण, बिजली, पानी और सड़क, तमाम छोटी बड़ी समस्याओं के लिए हम सिस्टम पर उंगली उठाते आए हैं। क्या हमने कभी गौर किया कि ये सिस्टम आखिर है क्या चीज, जिस पर सारा दोष मढ़कर हम चुप हो जाते हैं? वो सिस्टम आखिर किसने बनाया है? कौन है इन सब झमेलों का दोषी? जब ये सारा किया धरा किसी और का नहीं, आपका ही होता है। चौंकिए नहीं। दरअसल 19 साल पहले कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास मत लाकर खलबली मचा दी थी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। अटल बिहारी की सरकार को सत्ता से बाहर करने वाला वो वोट गिरधर गमांग का था, जो उस वक्त उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी को पता था कि गमांग वोट देने के लिए नहीं आएंगे और वो संसद में विश्वास मत हासिल कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। गमांग ऐन वक्त आकर पूरा खेल बिगाड़ दिए और अटल जी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा देने से पहले ऐसा भाषण दिया जिससे विपक्ष ही नहीं, पूरे देश के लोग उनके एक एक शब्द बसा लिए। यही अविश्वास प्रस्ताव अटल जी के लिए संजीवनी बना था। 1999 लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने फूलबाग मैदान में रैली की, जहां उन्होंने गमांग का नाम लिया। मायावती पर वार कर ऐसे गरजे कि बरसात की तरह उनके पक्ष में वोट पड़े और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और पूरे 5 साल तक सरकार चलाई। 1999 में कांग्रेस के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उन्हें पता था कि सरकार बच जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। एक वोट से सरकार गिर गई और ये वोट था गिरधर गमांग का, जो उस वक्त उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी इससे इतने हतप्रभ हुए थे कि काफी देर तक चुपचाप सदन में अपनी सीट पर बैठे रहे थे। दरअसल उन्हें विश्वास ही नहीं था कि उनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव हार जाएगी। मायावती की वादखिलाफी के बावजूद उन्हें सरकार बचा ले जाने का पूरा भरोसा था, लेकिन गिरधर गमांग की अंतिम समय में हुई एंट्री ने पासा पलट दिया। दरअसल गमांग बतौर सांसद उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनकर जा चुके थे। उन्हें 6 महीने में विधायक बनना था, लेकिन उन्होंने संसद की सीट नहीं छोड़ी थी। इसलिए कांग्रेस उन्हें वोटिंग के लिए विशेष तौर पर लाई। हालांकि उनके इस तरह से वोट करने की काफी आलोचना हुई थी, लेकिन चूंकि नियम स्पष्ट नहीं थे तो उनका वोट वैध माना गया और वही निर्णायक साबित हुआ। अन्यथा बराबर रहने पर स्पीकर के वोट से भी बीजेपी सरकार बच जाती। बता दें, विभिन्न सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। सबसे पहले नेहरू तो सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी सरकार को 15 बार सदन में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। इतिहासकार मनोज कपूर बताते हैं कि संसद में पहली बार 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के तत्कालीन सांसद जेबी कृपलानी लाए थे। हालांकि इस अविश्वास प्रस्ताव से नेहरू सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। जेबी कृपलानी द्वारा नेहरू सरकार के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में 62 वोट और विरोध में 347 वोट पड़े। इस तरह से यह अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया। लाल बहादुर शास्त्री के सरकार के दौरान उन्हें भी उनके 3 साल के कार्यकाल में विपक्ष द्वारा लाए गए 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाई, पर एक भी बार उसे कामयाबी नहीं मिली। नरसिम्हा राव की सरकार को भी 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। 1993 में नरसिम्हा राव बहुत कम अंतर से अपनी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को मात दे पाए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रधानमंत्री रहते हुए वाजपेयी को 2 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। इनमें से पहली बार तो वो सरकार नहीं बचा पाए, लेकिन दूसरी बार विपक्ष को उन्होंने मात दे दी। इसके बाद 2003 में वाजपेयी के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव को एनडीए ने आराम से विपक्ष को वोटों की गिनती में हरा दिया था। वर्ष 2008 में सीपीएम मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली
यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, जहां उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम ऐतिहासिक किस्सों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माय भारत न्यूज।